नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शनिवार 5 नवंबर की राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गेस्ट फैकल्टी आवेदन अब 7 नवंबर तक होंगे। शिक्षा विभाग ने विद्या संबल योजना के तहत स्कूल्स में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के 93,000 पदों को भरने के लिए एक योजना चला रखी है। अब बेरोजगारों को 7 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। शुक्रवार को आवेदन की लास्ट डेट थी, लेकिन शुक्रवार शाम लास्ट डेट बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में सरस गोल्ड दूध हुआ महंगा। जयपुर डेयरी ने सावे शुरू होते ही लोगों को महंगाई का बड़ा झटका प्रदान किया है। डेयरी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला करते हुए दूध के दामों में इजाफा किया है। ये कीमत केवल एक ही ब्रांड गोल्ड पर बढ़ाए गए हैं, जबकि टोन्ड, स्टैंडर्ड और डबल टोन्ड की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 2 महीनों के अंदर दूध के दाम 10 रुपए बढ़ गए हैं। जयपुर डेयरी से जारी की गई नई लिस्ट के मुताबिक गोल्ड का 1 लीटर पैक आज से 60 रुपए की जगह 62 रुपए में मिलेगा, जबकि आधा लीटर का पैक 30 की जगह 31 रुपए में मिलेगा। ये बढ़ी हुई कीमत 5 नवंबर शाम की सप्लाई से लागू हो जाएंगी। 5 महीने में 6 रुपए लीटर महंगा हुआ दूध। डेयरी ने इस साल दूध के दाम में तीसरी बार इजाफा किया है। लंबी वायरस के चलते 5 महीने के अंदर 6 रुपए लीटर महंगा हो चुका है दूध। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत ने दिया पायलट को जवाब। कहा महत्वाकांक्षा रखें लेकिन अप्रोच सही हो। पीएम ने मुख्यमंत्रियों में सीनियर बताया, इसमें तारीफ की क्या बात है। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए 2 दिन पहले उठाए गए मुद्दे का जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि हमारी पार्टी के भीतर तो चुनौतियां ही नहीं है। राजनीति में थोड़ा बहुत तो हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपना एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षी रहनी भी चाहिए। सीएम गहलोत बोले, अप्रोच का फर्क होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर कोई बात बोलूँ। खाली यही है कि हम सब मिलकर इस बार अगला चुनाव जीते और ये पब्लिक इंटरेस्ट राजस्थान के लिए भी जरूरी हो और देश के लिए भी जरूरी हो। गहलोत ने कहा है कि पीएम ने मुझे सीनियर बताया था, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शादी करना 25% हुआ महंगा। कल देवउठनी एकादशी थी, इससे ही बैंड बाजा, बारात और शुभ मुहूर्त शुरू हो गए थे। सभी तरह के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो गया है। देवउठनी एकादशी पर स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है, शादियों की भरमार है। राजस्थान में इस साल नवंबर दिसंबर में करीब 1,50,000 शादियां होंगी, जबकि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में करीब 70,000 ही शादियां हुई थी। नवंबर से लेकर मार्च तक विंटर वेडिंग सीजन में 3.5 लाख से ज्यादा शादियों का प्रदेश में आयोजन होगा। राजधानी जयपुर के अलावा उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, अलवर एरिया में कोई डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। अगले 5 महीने में होने वाली इन शादियों के लिए आपको बता दें कि 25% शादियां हैं वो महंगी हो गई हैं। चाहे सोने से लेकर हो, चाहे खाने खर्चे से लेकर हो, लेकिन 25% शादियां अब महंगी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, क्या ओवैसी की वोट बैंक सियासत से कांग्रेस डर गई। गहलोत सरकार ने 1.5 महीने के अंदर अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी है। उनके लिए 150 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणाएं भी की है। राजस्थान में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ वोट बैंक की राजनीति तेज हो चुकी है। इस राजनीति को जो हवा दी है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने दी है। ओवैसी ने वर्ष 2023 में राजस्थान में पार्टी के प्रत्याशी उतारने के बड़े फैसले किए हैं। इससे पहले ही गहलोत सरकार डर गई है और अल्पसंख्यकों के लिए 150 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी कर दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा से पहले भाजपा निकालेगी राहत यात्रा। सभी 200 विधानसभा में जाकर जनता को बताएंगे कांग्रेस सरकार की विफलताएं। राजस्थान में चुनाव भले ही अभी 1 वर्ष दूर हो, लेकिन सियासी भिड़ंत की तैयारियां शुरू हो गई है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, जिसे लेकर कांग्रेस उत्साह के अंदर है। भाजपा ने उसके उत्साह को भंग करने के लिए राहुल की यात्रा से पहले प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्राएं 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच निकाली जाएंगी। ये वही समय होगा जब राहुल प्रदेश के झालावाड़ जिले से प्रवेश कर सवाईमाधोपुर, दौसा, अलवर होते हुए हरियाणा की तरफ कूच करेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार के CR पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है। भाजपा ने इसके लिए CR वरिष्ठ राजनेताओं के नेतृत्व में एक जन आक्रोश समिति भी गठित कर दी है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, सियासी संकट के बीच सरकार को घेरेगी बीजेपी। दिसंबर में 1 लाख लोगों की रैली का प्लान बीजेपी ने बनाया है। सियासी संकट के बीच बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में अगले महीने सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार की 34 सालगिरह के मौके पर कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने के मूड में है।
इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस की वर्तमान सरकार को आजादी के बाद की राजनीति सबसे कमजोर सरकार के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर ली है। सरकार के 4 साल पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। इसके लिए करीबन 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्लान अगली कोर कमेटी की बैठक में मंजूर भी हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के नाम पर प्रदेश सरकार में बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की है। पायलट ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि प्रदेश में काफी लंबे समय से श्री वीर तेजाजी महाराज के नाम पर बोर्ड का गठन किए जाने की मांग लंबित है। सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी वाले भी लुभा रहे हैं। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच सचिन पायलट को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी का इशारों में समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सचिन पायलट ने गहलोत पर सवाल किया है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने अशोक गहलोत का खूब बचाव किया है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए संदेश एकदम साफ है। आखिर क्या मजबूरी है कि आप पार्टी को इस तरह अपमान का घोट पीर कर रहना पड़ रहा है। ऐसे में ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ सचिन पायलट का गठबंधन तय माना जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मैदानी इलाकों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर, सुबह शाम सर्दी का एहसास। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में मौसम के तापमान में गिरावट हो रही है। सुबह और रात के समय लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बाड़मेर में 38.1 डिग्री सेल्सियस पारा है वो दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर समेत कई जगहों पर शुक्रवार सुबह कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा, ज्यादा डरने की बात नहीं है। उत्तरी हवाओं के चलने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह के बाद सर्दी जोर पकड़ेगी। अगली बड़ी खबर, रिकॉर्ड तोड़ नसबंदी हो रही है फेल। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को 6 साल में 25.5 करोड़ रुपए का हर्जाना भुगतना पड़ा है। राजस्थान में 6 साल में 8,475 नसबंदी केस फेल हो चुके हैं। ये देश में सबसे अधिक नसबंदी फेल की दर है। राजस्थान से ज्यादा नसबंदी फेल किसी भी राज्य में नहीं होती। सैकड़ों मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की सख्ती के बाद अब राजस्थान के 33 जिलों को तलब किया है वे अपने अपने जिले में कितने नसबंदी केस फेल हुए हैं, क्यों हुए हैं, दोषियों पर क्या कार्रवाई की है और कितना हर्जाना सरकार को भरना पड़ा, इसका ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग ने मांगा है। ऐसे में ये जुर्माना स्वास्थ्य विभाग को भरना पड़ेगा कि आखिर नसबंदी फेल क्यों हो रही है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है चंद्रग्रहण को लेकर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बार साल का अंतिम चंद्रग्रहण लग रहा है 8 नवंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण के कारण इस बार देव दीपावली भी एक दिन पहले मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक किसी भी ग्रहण को शुभ नहीं माना। वहीं जिस जगह ग्रहण लगता है उसका असर होता है। इसके अलावा वहाँ के जीव जंतुओं पर चंद्रग्रहण का सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि ग्रहण के दौरान कई कामों की मनाही होती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रग्रहण के 8 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत है वो हो जाती है। 8 नवंबर मंगलवार को शाम 5:10 पर लगने वाले ग्रहण के 8 घंटे पहले यानी सुबह 8 बजे से सूतक काल लग जाएगा। आचार्य धीरेन्द्र मनोसी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सूतक काल में लोगों को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे पकाने से भी लोगों को बचना चाहिए। बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता है बल्कि गर्भवती महिलाओं पर यह नियम लागू होता है। अगली बड़ी खबर, अब जयपुर में नहीं मिलेंगे भिखारी। सरकार ने बड़ी योजना निकाली है। अब जयपुर में भिखारी नहीं मिलेंगे, उन्हें सरकार खाना खिलाएगी और रोजगार के साथ दिलाएगी लोन भी। अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो सरकार उन्हें लोन भी देगी और खाना भी खिलाएगी और रोजगार भी देगी। ये सबसे बड़ा फैसला सीएम अशोक गहलोत सरकार ने लिया है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। सराफा बाजार से चांदी में 1100 रुपए और सोने में 200 रुपए की तेजी आई है। इस साल सबसे ज्यादा सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं। आपको बता दें कि चांदी में 1100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सोने में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा कोट के सियार एमएलए पहुंचे, मेयर कैंडिडेट अचानक बदला। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर उम्मीदवार के चयन को लेकर दिन भर बीजेपी में गहमा-गहमी रही। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस माहौल को देखते हुए बीजेपी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है क्योंकि पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगा है। वहीं भाजपा ने इस दांव से जयपुर के माली वोट बैंक को भी साधने का प्रयास किया है। इससे जयपुर की 6 विधानसभा सीट प्रभावित होती है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।